राज्यसभा सांसद विवेक तनखा आज एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। हम आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जबलपुर हाईकोर्ट के एडवोकेट अमित सिंह सेंगर के नई गढ़ी अंतर्गत छत्तरगढ़ कला में उनके निज निवास पहुंचकर परिवारजनों से मुलाकात की, जहां भव्य स्वागत किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा मऊगंज जिला के नई गढ़ी के गढ़वा रामदेव सिंह गांव में हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमित सिंह के यहां पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। यहां कांग्रेस नेताओं के साथ साथ गांव वालों ने अगडाल मोड़ पर किसान कांग्रेस जिला रीवा के अध्यक्ष नृपेंद्र सिंह पिंटू की अगुवाई में राज्यसभा सांसद का भव्य स्वागत किया। करीब 2 घंटे तक विवेक कृष्ण तनखा गढ़वा रामदेव सिंह गांव में अमित सिंह के घर पर रुके। यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान विवेक तनखा ने कहा कि मैं इस गांव के विकास के लिए हमेशा तैयार हूं। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि रीवा से मेरा पुराना नाता है। मेरे बचपन का कुछ साल रीवा में बीता है, इसलिए रीवा से मुझे एक अलग तरह का स्नेह है। उन्होंने ग्राम पंचायत छत्तरगढ़ कला और ग्राम पंचायत मुड़िला के विकास के लिए 10 लाख रुपए देने की बात भी कही। विवेक तनखा ने कहा कि ग्रामीण जनता तय करे कि क्या काम महत्वपूर्ण है, उस काम के लिए सांसद निधि से राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य शिविर लगाने की भी बात कही है। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए मैं हमेशा मदद करूंगा। इस मौके पर ग्रामीणों के साथ साथ जिला कांग्रेस कमेटी मऊगंज के अध्यक्ष पद्मेश गौतम, कांग्रेस नेता बबीता साकेत, रमाशंकर सिंह पटेल, गिरिजेश पांडे, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नईगढ़ी अखिलेश पटेल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गढ़ प्रकाश नारायण चतुर्वेदी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आज मैं रीवा के ग्रामीण अंचल में आया हूँ और मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं अपने परिवार के मित्रों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, जो प्रोफेशन के मेरे जूनियर्स हैं उनके साथ, पॉलिटिकल फ्रेंड्स के साथ मैं बड़े इजी वे में अपना मिलजुल रहा हूँ। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मल आदमी नहीं हूँ, मुझे इनफॉर्मेलिटी बहुत पसंद है। तो मैं आज अमित के घर आया हूँ। अमित के माता पिता से भी मिला, सबसे मिला, रिश्तेदारों से भी मिला, मित्रों से भी मिला। यहाँ से मैं बाजू वाले गांव में जा रहा हूँ, जहाँ जो रीवा बैजनाथ कुशवाहा, जो 40 साल से मेरे यहाँ हम लोग के घर में काम कर रहे हैं, बैजनाथ जी, उनके दोनों बच्चे भी हमारे यहाँ पले हैं। 28 तारीख को उनके बच्चे की शादी है सीधी में, तो आज मैं उनके घर भी जा रहा हूँ उनसे मिलने, बैजनाथ जी और उनकी पूरी फैमिली से। वहाँ से मैं मऊगंज से निकल रहा हूँ तो लोग मुझे रोक रहे हैं, चाहे वो बार एसोसिएशन हो, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कुछ मित्र लोग हैं। होते हुए मैं रीवा पहुँचूँगा। रीवा में मेरी बुआ हैं रमा आंटी से के साथ बैठूँगा, गपशप करूँगा थोड़ी देर। फिर एक और प्रधान फैमिली है जो हमको 60, 70, 80 साल से जानती है, उनके यहाँ भी आज तिलक है तो उनके यहाँ भी जाऊँगा। ये सब व्यक्तिगत कार्यक्रम है, व्यक्तिगत टूर है। ये सब करते हुए मैं मैहर पहुँचूँगा, जहाँ मेरे कुछ मित्र हैं जिनके यहाँ गमी हुई थी, उनके यहाँ बैठूँगा जाके, और रात तक जबलपुर पहुँच जाऊँगा, जहाँ मुझे अलग कार्यक्रम करने हैं। तो ये एक व्यक्तिगत टूर है, अपने लोगों के बीच का टूर है। बहुत अच्छा लगता है रीवा आके। बचपन से मैं इस एरिया में आया करता था, पिताजी के साथ, दादाजी के साथ मैं देखा करता था। पुरानी बातें फिर से स्मरण में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है। रीवा में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, सरकार काफ़ी दावे करती है। नहीं, रीवा, देखिए, रीवा की विकास के लिए मैं ऑलवेज कटिबद्ध हूँ। मुझे लगता है कि रीवा और विंध्य को जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पाया, बल्कि अभी भी जो फ्लाई बिग एयरलाइंस जो फ़्लाइट स्टार्ट करने वाली है, संजय मंडाविया जी, वो मेरे ही मित्र हैं, और मैंने उनको राजेंद्र शुक्ला जी से कनेक्ट किया था, क्योंकि मैं रीवा की हित की सोच रहा था। मुझे लगता है कि रीवा के लोगों को फ़्लाइट मिलनी चाहिए, और शुक्ला जी ने मेरे को आश्वस्त किया है कि फ़्लाइट जल्दी स्टार्ट होगी। और संजय मंडाविया जी से मैंने भी एक प्रॉमिस लिया है, जैसे मैंने उनसे पहले जबलपुर में एक प्रॉमिस लिया था कि जब आपकी फ़्लाइट स्टार्ट होगी तो आप हमारे निःशक्त बच्चों को प्लेन में घुमाओगे। तो उन्होंने घुमाया था, जबलपुर के 72 बच्चों को हवाई जहाज़ में घुमाने ले गए थे। इसी तरह मैं उन्होंने बोला है जब रीवा की फ़्लाइट स्टार्ट होगी तो रीवा के जो निःशक्त बच्चे हैं उनको भी मैं एक दिन फ़्लाइट में घुमाऊँगा। झारखंड और महाराष्ट्र कांग्रेस इंडिया गठबंधन कैसी स्थिति है? अच्छी स्थिति है, मैं तो यही कहूँगा, कांग्रेस अच्छा कर रही है।
और चुनाव होता है। सर, और मध्य प्रदेश में अभी हाल में जो चुनाव हुए हैं 2 सीटों पर, कांग्रेस हार गई, क्या कारण? अभी हारी कहाँ है? हारी हुई हैं? 2 सीट हुई है ना? नहीं, अभी तो वोटिंग हुई है, परिणाम है। सर देखिए, वहाँ परिणाम नहीं आया है और मैं दोनों जगह गया था। बुधनी में राजकुमार पटेल जी अच्छी टक्कर दे रहे हैं और जाति आधार पे मेरे को दिखा वहाँ चुनाव चल रहा है। और विजयपुर जब मैं 2 बार गया हूँ, एक बार सचिन पायलट के साथ भी गया था, मुझे वहाँ एनर्जी दिखी थी। मैंने अच्छी एनर्जी विजयपुर में देखी। परिणाम क्या होगा ये वक्त बताएगा, बट मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि विजयपुर में परिणाम अच्छा होना सर चाहिए। आपको सवाल, रीवा में क्या हुआ कि कांग्रेस के विधायक आपके 20 घंटे से पर धरने पे बैठे रहे। यही बगल में मऊगंज जिले में एक भाजपा के जो उपाध्यक्ष है टीआई ने उनको कॉलर पकड़ लिया, टीआई को सस्पेंड कर दिया, लेकिन वहाँ पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। साहब, क्या मानते हैं ये बड़ी अफसोस की बात है कि मैं पार्टी से हट के बात बोल रहा हूँ। प्रशासन निष्पक्ष नहीं होगा, कानून निष्पक्ष नहीं होगा, कानून का अगर डर नहीं होगा तो ये सब समाज चलेगा कैसे? आप नहीं चाहते हो कि कानून की दुनिया में आप रहें। जब कानून की दुनिया रहेगी तभी तो आप बचे रहोगे। पार्टीज तो आएंगी और जाएंगी, नेता और मंत्री आएंगे जाएंगे, मगर व्यवस्था और समाज परमानेंट है। सर रीवा में भी सीएम साहब के और गैंग रेप की घटना हुई, काफ़ी सारे लाडली बहनों को लेकर दावा किए जाते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई भी विधायक है और भी पार्टी के कार्यकर्ता कभी कोई सामने नहीं आया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। मैंने इस चीज़ को सोशल मीडिया में भी देखा था, पेपर में भी पढ़ा था, और ये भी मैंने देखा था कि क्योंकि सीएम साहब आने वाले थे तो गैंग रेप की घटना को छुपा के रखा गया कुछ दिन, ऐसा मैंने पढ़ा था। अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो अगर मेरे को अपनी मीटिंग कैंसिल करनी पड़ती तो मैं कैंसिल करता, पहले उस परिवार के पास जाता जिसके साथ ये पीड़ा हुई है। हमको अगर रियली पब्लिक का मुख्यमंत्री बनना है या पब्लिक के दिल को टच करना है तो हमको पब्लिक के बारे में पहले सोचना चाहिए, पार्टी के बारे में उसके बाद सोचना चाहिए। संभाग में बढ़ते हुए अपराध के ग्राफ को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आप राजनीतिकरण करोगे अगर ब्यूरोक्रेसी का, पुलिस का, तो ये परिणाम होगा ही होगा। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि जब जो सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रकाश कमेटी को रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला था आज से 20 साल पहले, क्यों बोला था? इसीलिए बोला था कि पुलिस को राजनीति से दूर करो। पुलिस कमिश्नरी का भी जो कॉन्सेप्ट लाया गया था उसको, जिससे कि राजनीति से दूर करने के लिए। मगर मध्य प्रदेश में अफसोस है, नहीं मैं होते देख रहा हूँ। मध्य प्रदेश की जो पुलिस है पूरी तरह सैफ्रोनाइज्ड है, और मैं बीजेपी से अपील करता हूँ कि देखिए, पुलिस फोर्स किसी की नहीं होती है, ना वो हमारी है ना आपकी है, वो खाली वक्त की होती है। उनको कानून से चलने दीजिए, उनको कानून से काम करने दीजिए। लोग यही चाहते, एक ही परिभाषा है पुलिस की कि वो कानून की दुनिया से चले।